आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD समलंब बनता है, यदि कोण BAC बराबर 15 डिग्री तो कोण CAD किसके बराबर होगा हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो हमारे पास ओ केंद्र वाला, ये एक ओ केंद्र मान लेते हैं। इसका ओ केंद्र वाला एक हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ये ओ केंद्र है, AB व्यास है, व्यास बना लेते हैं। हमने एक व्यास खींचा है जिसका मान है AB। उसके आगे बोला इसने CD इस तरह की एक जीवा है कि ABCD एक समलंब बनता है। तो जीवा बना लेते हैं, CD हम जीवा यहाँ पे खींच लेते हैं जिससे कि ABCD हमारा क्या बन जाएगा, एक समलंब बन जाएगा। तो हमने ये CD एक जीवा खींच ली है, C से लेकर D तक, D से A को मिला दिया, C से B को मिला दिया, ताकि हमारा एक क्या बन जाए, समलंब चतुर्भुज बन जाए। अब उसने बोला कोण BAC बराबर 15 डिग्री, तो BAC, तो BAC में A और C को मिला देते हैं। तो कोण BAC कितना दे रखा, कोण BAC दे रखा हमें 15 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण CAD मतलब ये वाला जो कोण है, हमें ये वाला कोण क्या है, हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। और अर्धवृत्त पर बना कोण, क्योंकि AB क्या है हमारा, AB है व्यास, AB व्यास है, तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है क्या होता है, समकोण होता है। इस हिसाब से AB व्यास है, तो हमारा कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, कोण ACB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये हमने समकोण का निशान लगा दिया, 90 डिग्री हो गया। 90 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो कोण ABC यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 15 डिग्री धन 90 डिग्री। तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री। अगर 180 में से 105 डिग्री हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75 डिग्री। यानी 75 डिग्री क्या हो जाएगा, कोण ABC का मान। तो हमने यहाँ से क्या किया, कोण ABC का मान निकाल लिया, जो कि होगा हमारे पास 75 डिग्री। ये वाला कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। और ये वाला 90 हमने अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण उस प्रमेय से निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, CAD निकालना है। CAD निकालना है तो हमें पता है कि समलंब है, समलंब बनता है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्या विशेषता होती है कि उसमें आमने सामने की भुजा जो है, ये व्यास वाली AB और CD ये एक दूसरे का समांतर होती है। DA और CB नहीं होती, परंतु AB और CD जो है वो एक दूसरे का समांतर होती है। तो हमें पता है कि AB समांतर CD, ये हमें पता है। उसके अलावा क्या होता है इसमें, कि इसमें बनता है एक तो ये वाला कोण 15 डिग्री, ये 15 डिग्री बनाना, तो ये वाला जो कोण होता है ये वाला भी 15 डिग्री बनता है। क्यों बनता है, ये बनता है अंतः एकांतर कोण प्रमेय से। ये वाला हमारे पास क्या है, CD और AB एक दूसरे का समांतर है, तो यहाँ पे हमें Z बनता है। ये Z बनेगा यहाँ से D से लेकर C तक, फिर हम आएंगे A तक, फिर आएंगे B तक, तो Z बनता है। तो अंतः एकांतर प्रमेय से, किससे, अंतः एकांतर प्रमेय से क्या होता है कि कोण हमारा जो ये है, कोण CAB बराबर होगा कोण ACD के, कोण ACD के, जो कि कितना दे रखा हमें, 15 डिग्री दे रखा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारे एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। अब हमें कौन सा निकालना है, ये वाला। हमें पता है कि ABCD समलंब चतुर्भुज तो है, इसके अलावा ये वृत्त के अंदर भी है। वृत्त के अंदर इसका मतलब क्या, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। इसके कारण क्या होगा कि चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता यह होती है कि उसमें आमने सामने के कोण जो होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें ये तो 15 मिल गया, हमें कैसे भी करके ये निकालना है। हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है, तो कोण D प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। इसमें कोण B कितना दे रखा हमें, कोण B दे रखा 75, जो हमने निकाला है। तो कोण D प्लस ये 75 है, सॉरी 75 डिग्री बराबर 180। तो कोण D निकालेंगे यहाँ से हम, तो कितना हो जाएगा, कोण D बराबर 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री आ गया कोण D का मान। तो यहाँ से हमने कोण D का मान कितना है, 105 डिग्री लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें CAD निकालना है। CAD कैसे निकालेंगे, 180 में से 105 और 15 घटा देंगे, तो कोण CAD बराबर 180 में से घटा देंगे हम कितना, 105 डिग्री धन 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर कोणों का 180 होता है। तो ये निकालने के लिए हमने 105 और 15 दोनों को जोड़ के घटा दिया। तो घटा लेते हैं, तो 180, 105 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 120। 180 में से हम कितना घटाएंगे, 120, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। तो कोण CAD बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। उसने यही पूछा था कि कोण CAD क्या होगा, 60 डिग्री। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन B जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।